चंद्रिका पटेल नमो नमः। नमो नमः। अत्र पश्यतु। किं साधः भवति? हरि ओम नमस्ते नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो। महोदय, मम नाम राजशेखरः। भवता नाम किं? मम नाम मनीषः। किं किं? मनीषः। मनीषः। वन्दना महोदयै पृच्छतु। वन्दना सेम्वाल् नमो नमः। हाँ। भवत्या नाम किं? संस्कृत विभूते महोदय अपि आगतवान् अस्ति। नमो नमः संस्कृत विभूते। विभूते नमो नमः। नुपुर जी भी आए हैं। यनार नुपुर जी। नुपुर जी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। अभिषेक मिश्रा जी। चंद्रिका जी भी आए हैं। चंद्रिका जी नमो नमः। सौरभ सेमवाल नमो नमः। दिव्यांशु नमो नमः। अस्तु तर्हि कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार बताइए। यह वयम किम पठितवन्तः? कल हमने क्या पढ़ा था? अय मनीष महोदय, किम पठितवन्तः? महोदय कल हमने पढ़ा था कि कोई भी कार्य अगर मैंने भूतकाल में किया है। दिव्यांशु जी बहुत बढ़िया। मम नाम दिव्यांशु। महोदय जी कल हमने पढ़ा था विभूति कि सर, मुझे एक सवाल पूछना है। जी बताइए। मेरी नहीं सुन रहे? हाँ हाँ आप बताइए। कल हमने पढ़ा था कि कोई भी काल अगर हम भूतकाल में करेंगे, कर चुके हैं तो उसको कैसे बोलेंगे? गतवान, पठितवान, लिखितवान। तो आज हम रिवाइज करते हैं इतने दिन में हम क्या क्या सीखे थे, मतलब थोड़ा बहुत देखते हैं। अद्य स्वः प्रस्वः। अद्य आरभ्य यथा तथा यथा। हाँ समीचीनम्। अस्तु भवान् गच्छतु मनीष महोदय। आम् महोदय। हरि ओम सर्वेभ्यः नमो नमः। कथं सन्ति सर्वेपि? कथम 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 का अर्थ क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पे कथम 1 2 3 4 5 6 षष्ठमस्थाने अस्ति। कथम कथम। ठीक है, तो कल हमने देखा था अद्य आरभ्य, श्वः आरभ्य, ह्यः आरभ्य। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं। ठीक है, पुनः एकवारं पठामः। अस्तु। तर्हि आपने किम का अर्थ आप जानते ही हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पे। भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? किम का अर्थ क्या हुआ? क्या? आपका नाम क्या? किम का अर्थ इतना सामान्य जान लीजिए कि क्या आपका। भवतः नाम किम, यदि महिला हो तो भवत्याः नाम, ये तो सामान्य आप जान चुके हैं। और कुत्र? भवान कुत्र गच्छति? भवान आप कहाँ जा रहे हैं? भवान। त्वम कुत्र गच्छसि भी लगा सकते हैं, पर वो एक वचन, यदि आपने से कोई छोटा हो तो उसे हम कह सकते हैं। यदि आपसे कोई बड़ा है, उसे आदर पूर्वक कहना है तो आप क्या कहेंगे? भवान कहेंगे। भवान कुत्र, कुत्र कहाँ जा रहे हो? भवान कुत्र गच्छति। ऐसा भी हो सकता है, भवतः गृहं कुत्र अस्ति? मनीष महोदय। आम् महोदय। भवतः गृहं कुत्र अस्ति? जयपुर नगरे मध्ये। जयपुर नगरे, नगर में। जयपुर नगरे, नगरे नगर में। ठीक है, समझ रहे आप? ये पुराने भूलना नहीं है। आप भी कमेंट कीजिए। भवान, भवान कुत्र निवसति? भवती, यदि कोई महिला हो तो उसे पूछना हो तो भवती कुत्र निवसति? बताइए जल्दी। मनीष जी उत्तर दे रहे क्या सभी? आम महोदय। हाँ। चंद्रिका पटेल जी कह रही है मम गृह मुंबई अस्ति।
ओ पटेल जी, मुंबई नगरे, नगरे नगर में है। वो देखा था ना हम पूर्व में एक चषक का उदाहरण देखे थे। हस्ते चषकः अस्ति, अस्ति मतलब हाथ में चषक है, हाथ में। हस्ते मस्तके तिलकम अस्ति, नगर में। अहम देव प्रयागे, सामान्य कैसा है शब्द देव प्रयाग, तो देव प्रयाग में कहना हो तो देव प्रयागे एकार लगाना है बस। कृष्णा, कृष्णा में बोल रही है हम चंडीगढ़ नगरे निवासामी, निवासामी। चंडीगढ़ हाँ नगरे, ठीक है, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। शोभनम उत्तमम तो कुत्र, कुत्र निवसति, कुत्र पठति, कुत्र गच्छति, भवान कुत्र गच्छति, भवान कुत्र निवसति। संगमम गच्छामि, संगमम गच्छामि, संगम की ओर जा रहा हूँ। कति भवतः गृहे कति जनाः सन्ति, पंच जनाः। भवतः गृहे, गृहे घर में, गृहे कति, कति कितने, जनाः, जनाः दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, भवतः गृहे कति जनाः सन्ति, सन्ति अस्ति। यदि एक हो तो क्या पूछेंगे सवाल में हम? अस्ति, कति जना, जनः अस्ति, जनः। वहां पे भी एक वचन ही होगा, जनः जनाः, समझ रहे? तो यहाँ पे भी संति। हमने देखा था यदि बहुत सारे हो तो क्या कहेंगे? संति। यदि एक हो तो अस्ति, ठीक है। अहम बालकः अस्मि, बालकः अस्ति, युवकः अस्ति, छात्रः अस्ति। यदि बहुत सारे हो तो संति, सामने वाले बहुत सारे हो तो संति। सब, हम सब हैं, वयम सर्वे स्मः, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। कति भवतः गृहे कति जनाः सन्ति। आप बताइए वंदना महोदया, भवत्याः गृहे, यदि महिला है ना तो भवत्याः गृहे, भवतः, भवत्या। आप लोग तो पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, भवतः पुरुषों के लिए और भवत्याः महिलाओं के लिए। चंद्रिका पटेल बोल रही है वयम गृह बहुजनाना सन्ति। हाँ 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 हाँ, वैसा नहीं। मम गृहे, मेरे घर में, मम गृहे कितने लोग हैं बोल रहे हैं? बहुजनाना, जनाना, बहुजनाः, जनाः, जनः जनाः, बालकः बालकाः। चंद्रिका जी, एक वचन बहुवचन थोड़ा देखना है आपको। मैं आज से वंदना सेमवाल जी बोल रही है मम गृहे पंच जना सन्ति। हाँ, मम गृहे पंच जनाः सन्ति, मेरे घर में 5 लोग हैं। जनाः, जनः जनाः, एक वचन बहुवचन याद रखना है। वैष्णवी कुलकर्णी जी गलत बोल रही है, मम गृहे पंच जनः सन्ति। वैष्णवी जी, जनः नहीं होगा, जनाः, जनाः। आपको बाद में दिखाऊंगा लिख के, ठीक है। एक वचन बहुवचन आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। मम गृहे, भवत गृहे। यदि मेरे घर में बताना है तो मम लगाना है, मम गृहे। प्रश्न पूछना हो तो आप बताएंगे भवतः गृहे कति जनाः सन्ति। महोदय, महोदय, कति से हम ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, कति वादने आगमिष्यामि। हाँ, बहु सम्यक। कति वादने उत्तिष्ठति। महोदय, सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठामि। उत्तिष्ठामि। हाँ, प्रतिदिनम अहम, प्रतिदिनम अहम सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठामि। हाँ। प्रतिदिनम अहम सार्ध षड्वादने योगाभ्यासम करोमि। शोभनम, शोभनम, बहुत सम्यक। आप ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं।
सही सही मार्ग पे जा रहे हैं आप सभी लोग। कतिवादने उत्तिष्ठति, भवान आप, पुरुष के लिए पूछ रहा हूं, भवान कतिवादने उत्तिष्ठति, कब उठते हो? यदि महिला हो तो भवती कतिवादने उत्तिष्ठति, भवती कतिवादने भोजनं करोति, भवान कतिवादने, भवान भवती आप, भवान, भवतः का अर्थ क्या होगा? आपका, भवान आप, भवतः आपका, ठीक है। तो आगे जाते हैं, कदा, भवान कदा उत्तिष्ठति, देखिए कतिवादने, कतिवादने किस समय, और कदा कब, दोनों से भी वाक्य बन सकते हैं। कतिवादने किस समय उठते हो, कितने लोग आपके घर में हैं, और कदा, कदा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कदा कब, भगवान कदा उत्तिष्ठति, आप कब उठते हो, ठीक है। मनीष महोदय। आम महोदय। भवान आम संस्कृतं कदा पठति? अहम अद्य आरभ्य। अद्य आरभ्य। कल का उदाहरण आप ज्वाइन कर सकते हो, अद्य आरभ्य। मैं आपको महोदय हाँ प्रपरश्वः आरभ्य, 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 प्रपरश्व आरभ्य कुर्वन् अस्मि, कुर्वन् अस्मि, करोमि, करोमि। ऐसा भी ठीक है, ठीक है। कदा आरभ्य, भवान कदा आरभ्य संस्कृतं पठति, कदा आरभ्य कब से पढ़ रहे हो, कदा आरभ्य, कदा आरभ्य, कदा आरभ्य ऐसा भी लगा सकते हैं। कल बोला था ना मैं, आरभ्य, अद्य आरभ्य, श्व आरभ्य, ठीक है। हाँ, कदा कब से। आर्या जी बोल रहे हैं, मनीषः प्रातः 10 वादने जागरणं कर्तव्यम अस्ति। नहीं, थोड़ा गलत है, कोई बात नहीं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, पर गलती बार बार में नहीं होना चाहिए। हम 6 वादने स्वाध्यायम करोमि। नुपुर जी सही बोल रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। कुतः भवती, कुतः वस्त्रं क्रीणाति, भवती, देखिए कुतः कहाँ से, भवती कुतः वस्त्रं क्रीणाति, भवती आप महिला है ना, यदि महिला को पूछना हो तो भवती कुतः कहाँ से। हम 15 दिन से संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसको कैसे बोलेंगे महोदय? वयं 15 दिनातः संस्कृतं पठामि। 15 दिन आरभ्यतः, आरभ्यतः, आरभ्य संस्कृतं पठन् अस्मि, ऐसे कह सकते हैं। अहम 5 दिनात् पूर्वारभ्य संस्कृतं पठन् अस्मि। आपको क्या और कहेंगे? पुरुष के लिए आप भवतः, भवती है ना यहाँ महिला के लिए, तो आप ऐसे भवतः, भवत नहीं होगा, भवती के जगह भवान कुतः, कुतः वस्त्रं क्रीणाति, कहाँ से वस्त्र ले रहे हो? आपणम। हाँ, आपणतः, आपण से, यदि आपण दुकान से ले रहे हो तो आपणतः, शोरूमतः, शोरूम बड़ा होता है ना, तह लगाना है, से यदि जोड़ना है तो संस्कृत में तह लगाना है, ठीक है। कथम, गजः कथम चलति, गजः कथम चलति, कथम, कथम, कथम यानी कैसे, कैसे चलता है गजः? शनै शनै चलति, चलति, गजः कथम चलति, शनै शनै चलति, समझ रहे आप? कथम, शनै शनै मतलब धीरे धीरे, स्लो, शनै शनै। गाना सुने होंगे ना आप संस्कृत का, शनै शनै मम हृदये आगच्छ, मंदम, मंदम, गजः मंदम चलति। हाँ, गजः मंदम मंदम शनै शनै चलति। किमर्थम, भवान किमर्थम विद्यालयं गच्छति? मनीष महोदय। आम महोदय। भवान विद्यालयं किमर्थम गच्छति? अहम विद्यालये विद्यार्जनं
विद्यालयम विद्यालयम विद्या अर्जनम विद्या आर्जनार्थम विद्या अर्जनार्थम गच्छामि। गच्छामि। हाँ। अहम किमर्थम? विद्यालये किस लिए? विद्या अर्जनम गच्छामि। विद्या आर्जनार्थम विद्या अर्जनार्थम यानी विद्या अर्जन के अर्थ के लिए। के लिए। हाँ, अर्थम ये भवान किमर्थम अर्थम लगा देना है उसके पीछे। भवान किमर्थम आपणम गच्छति। हाँ, सही सही से बोलो। भवान किमर्थम आपणम गच्छति। गच्छति अहम आपणे खादितुं गच्छामि। किम खादितवान् महोदय? किमर्थम किमर्थम और आप जब बताएंगे ना खादितुम तुमुन प्रत्यय का उपयोग करना है इसके जगह। किमर्थम कोई पूछा तो आप गंतुम पठितुम, कोई पूछेगा आपको किमर्थम पठति, ज्ञान आर्जनार्थम पठामि। पठितुम इच्छामि। हाँ, पठितुम कहीं जाना हो तो बहि गंतुम इच्छामि। हाँ, गंतुम बहि गंतुम इच्छामि। सम्यक महोदय। ठीक है, तो आप ये समझ रहे होंगे भगवान किमर्थम विद्यालयम गच्छति, किमर्थम किस लिए, सामान्य अर्थ। ठीक है, तो अब हमने कल भी देखा था एक वचन बहुवचन। अब एक वचन बहुवचन देखते हैं, क्योंकि द्वितीय वचन थोड़ा मस्तक याद रखना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो ये सरल कक्षा है ना, तो जितना हो सके अब सरल देखते हैं। थोड़े दिन के बाद आप क्या डेली व्लॉग भी स्टार्ट हो जाएगा, उसमें बहुत सारे वस्तुओं का नाम भी बताया जाएगा। ठीक है, अब सरल से पढ़ते हैं। हाँ महोदय महोदय, देखो आप सरल से पढ़ाते हो ना तो ही मुझे समझ में आता है। आप ऐसे बहुत ऊंचा लेवल का पढ़ाते हो तो मुझे नहीं समझ में आता। अस्तु अस्तु, चिंता मत करो तू, अस्तु। ठीक है, अब देखो ये पढ़ो, आप इस साइड आ जाओ। यदि मैं एक वचन में प्रयोग करो, मैं एक वचन में प्रयोग क्या बोलते हैं इसे? बोलना एक वचन। हाँ, एक वचन में बोलता हूँ और आप बहुवचन में बोल देना है। समझ रहे हो? हाँ। आप बहुत सारे लोग हो, 5-6 लोग आपके साथ हैं, तो बहुवचन कैसे प्रयोग करेंगे देखिए। अहम गच्छामि, वयम गच्छामः, अहम आगच्छामि, वयम आगच्छामः, अहम पठामि। हिंदी में भी बोलो, मैं पढ़ एक बार। हाँ, हाँ बोलेंगे ना बाद में सब। आप पहले आप भी बोलो हमारे साथ साथ। हाँ, अहम पठामि, वयम पठामः, अहम लिखामि, वयम लिखामः, अहम खादामि, वयम खादामः, अहम पिबामि, वयम पिबामः, अहम हसामि, वयम हसामः, अहम क्रीडामि, वयम क्रीडामः, अहम पश्यामि, वयम पश्यामः, अहम धावामि, वयम वदामि, अहम वदामि, अहम वदामि, वदामि बोलना, वयम वदामः, वयम वदामः, अहम करोमि, वयम कुर्मः, करोमि मतलब कर रहा हूं। अहम उत्तिष्ठामि, उठना, वयम उत्तिष्ठामः, अहम उपविशामि, वयम उपविशामः। ठीक है, इनका अर्थ तो आप लोग सामान्य जानते हैं। अहम यानी मैं कर रहा हूँ, वयम यानी हम सब कर रहे हैं। हम सब। वयम अहम माने मैं अकेला, वयम मतलब हम सब। वयम संस्कृतम पठामः, पठामः। अहम संस्कृतम पठामः, वयम संस्कृतम पठामः। सत्यम शोभनम उत्तमम। गच्छामि का अर्थ क्या होगा? मैं जाता हूँ। बताओ हिंदी में बताओ आप, मैं संस्कृत में बोलूंगा। गच्छामि मैं जाता हूँ। अहम आगच्छामि मैं आता हूँ। अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। अहम लिखामि मैं लिखता हूँ। अहम खादामि मैं खाता हूँ। अहम पिबामि मैं पीता हूँ। अहम हसामि मैं हंसता हूँ। अहम क्रीडामि क्या? मैं खेलता हूँ। हाँ, बताना है आपको। अहम पश्यामि मैं देखता हूँ। अहम वदामि मैं बोलता हूँ। अहम धावामि। बोलो कहाँ गया राजू, कहाँ गया? ये रबर पकड़ना भग गया था ये। दौड़ना भागना। अहम धावामि, दौड़ना मैं दौड़ता हूँ। अहम करोमि मैं कार्य करता हूँ। हाँ, कार्य करोमि यानी
कोई भी कार्य हो कर रहे हो। अहम उत्तिष्ठामि, मैं उठता हूँ। उठना, बैठ के उठना, उत्तिष्ठामि यदि बैठना यानी उपविशामि, मैं बैठता हूँ। हाँ। अब इसका प्रयोग कैसा होगा? वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। वयम लिखामः, हम सब लिखते हैं। वयम पिबामः, हम सब पीते, हम सब पानी पीते हैं। अहम उत्तिष्ठामः, हम सब उठते हैं। जैसे आप सब लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं तो एक साथ मिलके क्या बोलेंगे? वयम पठामः, वयम लिखामः। सब में बोले। समय देखिए, जैसे हमने प्रयोग किया था इस तरह आपको भी करना है, लिखना है। अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम खादामि, अहम पिबामि। ये एक वचन के लिए। अब हम साथ में बोलते हैं वयम गच्छामः, वयम पठामः, वयम खादामः, ठीक है। वयम पिबामः। यदि बहुत सारे हो तो ये भी वही है सब। देखो, हाँ। अहम क्रीडा में, अहम पश्यामि, ये सब आप ये सब आप डेली मतलब दैनिक दिनचर्या के लिए हाँ, यूज ये करते हैं। आप उपयोग करना है। यदि आप अकेले हैं तो आपके सामने कोई है, यदि आपके कोई बच्चे हैं उनको भी पढ़ाना है तो आप नॉर्मली आप ऐसे कह सकते हैं। और ये सरल संस्कृत है। वदामी, और आपके छोटा जो बच्चा हो वो भी आपके साथ बात करेगा, उसके साथ आपको संभाषण करना है। यदि आप मित्रों के साथ, हाँ, मित्रों के साथ कोई भी हो, आपके गृह में कोई हो, उन सभी के साथ आपको व्यवहार में ये शब्द लाने हैं, तभी आप संस्कृत बोल पाएंगे। मुझे भी नहीं आता था और मैं क्लास का टॉपर नहीं हूँ, मैं लास्ट बेंच का स्टूडेंट हूँ। मैं सुन कर ही थोड़ा बहुत राजू, सीखा। मैंने तो बिल्कुल राजू से सीखा है, मुझे राजशेखर से सीखा है। मुझे कुछ नहीं आता था संस्कृत में। मतलब अभी बहुत नहीं सीखा, थोड़ा थोड़ा प्रारंभ है, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा संस्कृत न होने के हिंदी कारण बैकग्राउंड भी है। थोड़ा थोड़ा। पर राजू सिखा देगा हम सबको सिखा देगा ना। नहीं नहीं, और भी बहुत सारे विद्वान हैं, उनसे मैं तुझसे ही सीखूं। ठीक है। अहम पूजाम करोमि, वयम पूजाम कुर्मः, अहम उपविशामि, ये तो होगा। वयम उपविशामः। हाँ, अब आप उत्तर दीजिए, आप जाइए। बस तू मुझे भगा देता है। नहीं, भगवान गच्छतु, गच्छतु। हाँ। ठीक है। अब महोदय क्या कर रहे हैं मेरे को आप सभी लोग बताइए फटफट। इनका नाम है समर्थ जी। तो भूतकाल में हम बताएंगे। देखिए, कल हमने भूतकाल का प्रयोग किया था। किम कृतवान, क्या किया आपने? भगवान किम कृतवान, आप क्या किया? ठीक है। तो समर्थ गच्छति, समर्थ क्या कर रहा है? जा रहा है। तो इसको भूतकाल में कैसे कहेंगे? समर्थः गतवान। समर्थः किम कृतवान, समर्थ क्या किया? जा रहा है, गया। समर्थ गया। समर्थ किम कृतवान, समर्थ क्या किया? समर्थ गतवान, समर्थ गया। समर्थः आगतवान, समर्थ आगतवान, समर्थ आया। समर्थः किम कृतवान, समर्थः आगतवान। समर्थ किम कृतवान यानी समर्थः क्या किया? समर्थः आगतवान, समर्थ आ गया। समर्थः उपविशति, समर्थ बैठ रहा है। उपविशति वर्तमान काल का है, उपविशति। और भूतकाल में क्या होगा? समर्थः उपविष्टवान। समर्थः उपविशति, समर्थ बैठ रहा है। यदि भूतकाल में बोलना हो तो समर्थः उपविष्टवान, उपविष्टवान बैठ गया। देखिए, समर्थ बैठ गया और समर्थ उपविशति बैठ रहा है। समर्थः उपविशति बैठ रहा है। समर्थः उपविष्टवान, समर्थ बैठ गया। समर्थ गतवान, गया। किम कृतवान, समर्थः किम कृतवान, समर्थ क्या किया? समर्थ उपविष्टवान बैठ गया। यदि उपविशति
और उपविष्टवान में क्या अंतर है महोदय? उपविशति और उपविष्टवान में अंतर यह है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, उपविशति यानी वर्तमान में बैठ रहा है, देखिए बैठ रहा है, और उपविष्टवान बैठ गया, भूतकाल बैठ गया, ठीक है। जैसे हमने अभी बोला था अहम खादामी, मैं खा रहा हूं, अहम खादितवान, मैं खाया। महोदय, हाँ। महोदय एक दिव्यांशु जी है जी। उन्होंने लिखा है अहम हिमाचले देवालस्य दर्शनम करोमि। क्या ठीक लगा है, लिखा है दिव्यांशु जी? अहम हिमाचले हिमाचल में देवालस्य दर्शनम करोमि। हाँ, मैं हिमालय में देवालय का दर्शन कर रहा हूँ। आप उसे क्या वाक्य बोलिए? अहम मैं हिमाचले हिमाचल में देवालय का दर्शनम करोमि, दर्शन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। करोमि के जगह आप कृतवान लगा दिए तो मैंने किया। दिव्यांशु जी ने सही लिखा है। हाँ, सही लिखे हैं, वर्तमान का सही लिखे हैं। और यदि इसको भूतकाल में परिवर्तन करना है तो अहम हिमाचले देवालयस्य दर्शनम कृतवान। देवालयस्य मतलब मंदिर का दर्शन किया। किस मंदिर का उन्होंने वो नहीं बताया, ठीक है। कस्य देवस्य दर्शनम कृतवान, किस देव का, किस भगवान का दर्शन किया आप हिमाचल में, वो बताइए, ठीक है। हाँ, आप देखेंगे हमने ये पुल्लिंग वाला देखा था अभी, कृतवान तो स्त्रीलिंग। यदि पुरुषों को पूछना हो तो कृतवान, महिला के लिए क्या होगा? कृतवती। कृतवती भूतकाल के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे समझौता नहीं आ रहा तो भी बताइए, फिर एक बार लेंगे, चिंता नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। महोदय गच्छति और गतवती यानी जाती है। गच्छति वर्तमान काल। महोदया, महोदया किम करोति, महोदय क्या कर रही है? गच्छति। महोदया गच्छति, महोदय क्या कर रही है? महोदया गच्छति, महोदया जा रही है। महोदया किम कृतवती, महोदया क्या कर रही थी, क्या कर रही थी। क्या की क्या कर चुकी है, मतलब जा चुकी है, क्या कर चुकी है, क्या की भी लगा सकते हैं ना हिंदी में। क्या कर रही थी, फिर मैं पढ़ रही थी, मैं जा रही थी। हाँ, पढ़ रही थी, ठीक है। बाजार जा रही थी उस समय। गई, खाई, पी, तो आप ये लगा सकते हैं कृतवती भूतकाल का उपयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मनीष महोदय देखो मैं बता, गच्छति जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, आप नहीं, ये महिला है। अहम गच्छति मैं जा रही हूँ। आप अब मनीष महोदय महिला है। अब नहीं है अपने पास कुछ, ठीक है। मनीष महोदय को महिला समझे, ठीक है। मनीष महोदय यदि आप जा रही हैं तो अहम गच्छति। हाँ, फिर गलती कर दिया ना आपने, गच्छति नहीं होगा, अहम गच्छामि। अहम गच्छामि। यदि कोई दूसरा व्यक्ति, अभी जैसे राजू भी महिला है तो मैं इसको बोलूंगा एषः गच्छति। एषा यदि महिला हो तो एषा गच्छति। मतलब एषा यह जा रही है, ये जा रही है। फिर मतलब ये जा चुकी है तो मैं क्या बोलूंगा? एषा गतवती, वो जा चुकी है, गई वो चली गई है यहाँ से, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हैं। देखिए, किम कृतवती, क्या की, क्या कर चुकी है? गतवती। जैसे आपके घर पे आपकी बहन आ चुकी है, फिर आपके माता पिता ने पूछा कि वो फोन करके कि वो आ चुकी है, तो आप क्या बोलेंगे? आगतवती। ऐसा आगतवती, ऐसा यह आ गई। हाँ, वह आ चुकी है। सा, वह मतलब सा आगतवती यानी वह आ चुकी है,
ठीक है। और क्या उसने खाना खा लिया, हाँ। तो क्या बोलेंगे? हाँ, सा खादितवती, सा हाँ उसने खाना खा लिया। या फिर वो खा रही हो तो क्या बोलेंगे? खादती। सा खादती, वह खा रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखिए मनीष भाई भी समझा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगतवती, आ चुकी है, आ गई है, ठीक है। खादितवती, खाई है, भूतकाल है सब, ठीक है। किं कृतवती, खादितवती, पठितवती, लिखितवती, आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो अत्र आगच्छतु महोदय। अब भूतकाल देखिए, भूतकाल मैं बोलूंगा मैं खा रहा हूं, ये कहेंगे मैं खाया, मैं खा चुका। मैं वर्तमान का प्रयोग करूंगा और ये भूतकाल का, यानी जो काम मैं कर चुका वो अब बता रहा हूँ कि मैं उस वक्त में खाना खा चुका था, उस वक्त मैं पढ़ चुका था, उस वक्त मैं लिख रहा था। खाया पिया सोया। खाया पिया सोया, ठीक है। नहीं सह गच्छति। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे लिए नहीं होगा, यदि कोई आपके सामने व्यक्ति हो तो जैसे मनीष, एषः गच्छति, मैं एषः यह जा रहा है, एषः गतवान, ये जा चुका है। हाँ, एषः यह गया है, गतवान, तो एषः आगच्छति, यह आ रहा है। एषः आगतवान, वह आ चुका है, यह आ चुका था पहले ही। एषः पठति, यह पढ़ रहा है। एषः पठितवान, वह पढ़ाई खत्म कर चुका है, पढ़ चुका है वो, ठीक है। ऐसे ही खादति, खादितवान, पीबती, वह पानी पी रहा है, वह पानी पी चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्रीडति, वह खेल रहा है। एषः क्रीडितवान, यानी वह खेल खत्म करके आ चुका है। ठीक है। तो आप देख सकते हो, करोति, कृतवान, सामने वाला है, सामने वालों को क्या कहेंगे? एषः, समीप हो तो एषः, दूर है तो स। महोदय, महोदय ये सब समझ में आ गया, अब आप थोड़ा आगे बढ़ो महोदय। आगे? हाँ, अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र, ये पढ़ा दो, ये आ गया महोदय। कृतवान, लिखितवान। हाँ, एक बार ये देखिए, लड़कियों का भी देखिए, एषा खादितवती, यहाँ खा चुकी है। आप देखिए, बस ये पुनः पुनः जैसे आप बार बार पढ़ेंगे ना, मैं जानता हूँ आप ये पढ़ चुके हैं, पर आप इनको बार बार सुनेंगे ना, तो क्या होगा? एक संस्कार बनेगा, वो याद रहेगा आपको। यदि एक बार पढ़ के आप आगे निकल गए तो फिर वो समझने में देर हो जाएगी और कठिन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बार बार ले रहे हैं हम, ठीक है। येषा, यह महिला के लिए, येषा लिखती, येषा यह लिख रही है। और ये भूतकाल में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? येषा लिखितवती, यह लिख चुकी है, लिखितवती। येषा धावती, यह दौड़ रही है। येषा धावितवती, येषा दौड़ चुकी है, ठीक है। ऐसे आप देखिए, अथवा स्क्रीनशॉट लीजिए, अथवा मैं ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा ये सब। पीडीएफ डाल देंगे। पीडीएफ नहीं, मतलब ये फोटो आपको डाल दूंगा, ठीक है। पीडीएफ डाल दूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। लिखितवान, गतवान, क्रेडितवान, ये सब आपको ध्यान में रखना है। यह पठितवती, यह मतलब कल पढ़ चुकी है पूरा। संस्कृत वंदना महोदया यह संस्कृतम पठितवती। शर्मा महोदया यह संस्कृतम पठितवती। पुरुष के लिए शो नारायण यह पठितवान, कल पढ़ाई किया उन्होंने, ठीक है। कृतवती, लिखितवती, गतवती, आप इस पे एक वाक्य बताइए। आप यह पठितवती, आपके खुद के ऊपर एक वाक्य बनाइए। स्त्री महिलाएं जो है ना, तो आप एक एक वाक्य लिखिए जल्दी से। और पुरुष क्या करेंगे? खादितवान, पठितवान, लिखितवान, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है।
यहाँ देखो वाक्य यहीं पे है, आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। अहम गतवान, अहम मैं गया। अहम गतवती, मैं जा चुकी हूँ। ये पहले पुरुषों के लिए है, बाद में महिलाओं के लिए है, आप देख सकते हैं। अहम लिखितवान लिखितवती, अहम पीतवान पीतवती, ये सब कुछ बहुत सारा है, आप देख सकते हैं। अहम पूजां करोमि, अहम पूजां कृतवान, अहम पूजां कृतवती। महोदय अहम यह कार्यालय गतवती। हाँ, सम्यक सम्यक सम्यक, बहुत बढ़िया, उत्तमम, शोभम शोभनम। कृष्णा महोदया ने बोला है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो हो गया गर्दव। इनको जानिए थोड़ा, एक 5 शब्द भी जान सकते हैं। कहा अस्ति, कौन है। कहा अस्ति आपने देखा था ना, 7 लकार। किम, कुत्र, कति, कदा, कुता। किम में यदि पुरुष पुल्लिंग हो तो कहा आप लगा सकते हैं। कहा, कहा अस्ति, कौन है। चित्रोष्टः अस्ति, चित्रोष्ट, जिराफ के लिए आप क्या कहेंगे, चित्रोष्टः। मनीष जी कहाँ है, मनीष महोदय कुत्र अस्ति। क्षम्यतां क्षम्यतां क्षम्यतां। वैशाख नंदन है। कहा अस्ति, मनीषः अस्ति, न मनीषः नास्ति, गर्दभः अस्ति। राजशेखर अस्ति। आम 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 राजशेखर अस्ति। न न न, तत्र राजशेखर अस्ति। राजशेखर नास्ति, गर्दभः अस्ति, गर्दभ वैशाख नंदन, गदा है, गदा। कुत्र अस्ति, कुत्र अस्ति, यदि आपके पास हो तो आप क्या कहेंगे, अत्र अस्ति। आपके पास भी गदा है क्या वहां। नहीं, तत्र अस्ति, तत्र वहां है, वहां। तत्र अस्ति, कुत्र अस्ति, अत्र अस्ति। कह अस्ति, कौन है, गदा है, गर्दभः अस्ति। ठीक है। एषः, मेरे पास है ना, एषः कः अस्ति, कः अस्ति, वृक्षः, वृक्षः अस्ति। कुत्र अस्ति, कहाँ है, तत्र अस्ति, तत्र अस्ति। आपसे दूर है ना तो तत्र कहेंगे, यदि पास हो तो अत्र अस्ति। ठीक है। मार्गः, मार्गः, चंदी क्या, चंडीगढ़, 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 चंडीगढ़स्य नगरस्य मार्गः कुत्र अस्ति, अत्र अत्र अस्ति। हिमाचलस्य, हिमाचल राज्यस्य मार्गः कुत्र अस्ति, अत्र अस्ति। कः अस्ति, कौन है, मार्गः अस्ति। मार्गः, मार्गः पुल्लिंग शब्द है ना, विसर्ग है, तो इसलिए हम इसे नपुंसक में नहीं डाल सकते, पुल्लिंग में मार्गः। कः अस्ति, भवतः पिता कः अस्ति। कः अस्ति, बोलिए बोलिए। कः अस्ति, शूतः अस्ति। शूतः कुत्र अस्ति, तत्र अस्ति। मेरे से दूर है ना, शूतः अत्र अस्ति महोदय, अत्र अस्ति। यदि पास हो तो अत्र अस्ति, अत्र समीप में है। बालकः, बालकः, बालकः किं करोति, किं क्या कर रहा है, बालकः किं करोति, बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति। अश्वः, अश्व को जानते हैं आप, घोड़ा। आजकल तो बस फोटो में ही देख रहे, रियल देख नहीं पा रहे। ठीक है। अश्वः किं करोति, यदि आपको देखना है तो केदारनाथ आ जाइए। अश्वः किं करोति, अश्वः धावति, अश्वः धावति। यदि भूतकाल में करना है तो अश्वः धावितवान, अश्वः धावितवान। और भविष्य में करना है तो अश्वः धाविष्यामि, धाविष्यति, 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 धाविष्यति। अहम धावामि, अहम खुद के लिए कहना है तो धाविष्यति, अहम धावामि, धाविष्यामि,
धावती धाविष्यति। ती लगाना है, दूसरे जो कर्म कर रहे हैं उनके बारे में बताना हो तो ती लगाना है बस। पठति पठत पठति। हाँ, सह धावती धाविष्यति, धावितवान, अहम धावामि, धाविष्यामि, धावितवान। ठीक है। गजः, गजः किं करोति? गजः चलति, शनैः शनैः चलति, चलति, शनैः शनैः अपि चलति, शीघ्रं शीघ्रम् अपि चलति। वस्तुतः किञ्चित् शनैः शनैः एव गच्छति। व्याघ्रः, व्याघ्रः किं करोति? व्याघ्रः हू न करोति, धाड़ति गर्जति, है दर्जयति, गर्जयति, गरजना, गर्जयति। व्याघ्रः किं करोति? व्याघ्रः गर्जयति, व्याघ्रः। हरिणः, हरिणः, हरिणः किं करोति? धावति, धावति। हरिणः कुत्र अस्ति? तत्र अस्ति। इन सब बातों को आपको आप बोलना है, मेरे पीछे 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 बोलना है, तभी आप लोगों को, यदि मुख से शब्द निकलेगा तभी तो आप बात कर पाएंगे। ठीक है। यदि मौन ऐसे ही देखते बैठेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो आप बताइए, हरिणः किं करोति? बताइए। हरिणः धावति। अब मैं यह कौन है? शुक है। शुक खा रहा है, खा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? शुकः किं खादति? नहीं बताना है। चलो बता दिया। मनीष महोदय ने बुद्धिवान अस्ति, मनीष महोदयः बुद्धिवान अस्ति, विद्वान अस्ति। शुकः किं करोति? शुकः पर्णं खादति, फलं खादति। फल यानी फल, फल यानी फल, फ्रूट, फ्रूट। शुकः पर्णम खादति, पर्णम यानी पत्ते। अब शुक क्या कर रहा है? खा रहा है। शुकः खादति। चलो अगला उदाहरण आपके लिए। काकः किं करोति? काक क्या कर रहा है? काक यानी क्या होगा? कौवा। काकः कुत्र अस्ति? काकः तत्र अस्ति। काक कहाँ है? काकः, काकः, काकः कुत्र अस्ति? तत्र अस्ति, वहाँ है। यदि पास हो तो अत्र अस्ति। काकः किं करोति? क्या कर रहा है काक? बताइए आप। उड़ने के लिए क्या कहेंगे हम? काकः किं करोति? काव काव करोति, काव काव करोति। काकः डयते, डयते, डयते अर्थात उड़ रहा है, डयते। ठीक है। हाँ, आप बताइए, आप देखिए, सोपा, सिंपल। बालकः किं करोति? यदि आप भूतकाल में भी बता सकते हैं। बालकः किं कृतवान? बालकः किं कृतवान? हाथ धोने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं बताऊं? बालकः प्रक्षालयति, हस्तं प्रक्षालयति। हस्तौ, दो हाथ है ना, तो हस्तौ करेंगे हम। ठीक है। बालकः किं करोति? बालकः प्रक्षालयति, प्रक्षालयति, प्रक्षालयति। तो इस क्रिया को आपको ध्यान में रखना है। प्रक्षालयति। अहम पात्रम प्रक्षालयामि। पात्र यानी जो आपके हाथ में पात्र हो उसे आप पात्र कह सकते हैं। अब तो फिलहाल हाथ धो रहा है तो क्या कहेंगे? हस्तम प्रक्षालयति। बालकः प्रक्षालयति, बालक धो रहा है, धोना। वस्त्रम प्रक्षालयति, वस्त्र को, वस्त्र धो रहा है, वस्त्रम प्रक्षालयति। वस्त्रम कपड़े धो रहा है। बालकः मनीषः किं करोति? बालकः रोदिति, मनीषः रोदिति। किं करोति? रोदिति, रोदिति,
रोदती हमने उस बार कहा था तो थोड़ा गलत है, ये क्या है? बालकः रोदिति। खिड़की को क्या बोलते रोदिति। हैं महोदय? खिड़की को वातायनम, खिड़की को हम कहेंगे वातायनम। देखिए आपको अभी याद नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि आप उस समय उस शब्द को देखे नहीं थे। हमने वो खिड़की और दरवाजे, फैन को, फलकम, सबका नाम हमने बता दिया था। द्वार को हम क्या बोलेंगे? दरवाजे को फलकम, द्वारम। द्वारम, फलकम नाम ये हो गया आपका फलक। यदि ब्लैक बोर्ड हो तो आप क्या कहेंगे? कृष्ण फलकम। यदि व्हाइट बोर्ड हो तो श्वेत फलकम, हरा हो तो हरित फलकम। ठीक है। और फैन को क्या कहेंगे हम? फैन को व्यजनम। उत्पीठिका। कुर्सी को क्या कहेंगे? उत्पीठिका। पुरुषः किं करोति? पुरुषः गुनु 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 वदति। गुनगुन करना किसी के कान में। देखिए पुरुषों का ये स्वभाव नहीं है वस्तुतः। तो आप जान चुके होंगे किसका स्वभाव है गुनगुन करना। ठीक है। पुरुषः वदति। अहम मनीष महोदय ताड़यामि। अरे महोदया मुझसे क्या गलती हो गई? क्यों भैया? किमर्थम? किमर्थम? किस लिए? मनीष महोदयम किमर्थम ताड़यति? पुष्पम किम अस्ति? अब देखो नपुंसक लिंग में आ गया। अब पुरुष पुल्लिंग था ना। देखिए पुरुषः। अब देखिए पुष्पम। पुष्पम, पुष्पम अस्ति। पुष्प है, पुष्पम। मकार यदि हलंत मकार आ गए तो समझ लीजिए पुल्लिंग शब्द आ गया। सामान्य ऐसे बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन शब्द भी हैं, इनके लिए आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये देखो नपुंसक लिंग वाले शब्द आ गए। पुस्तकम, पुष्पम, पुस्तकम, फलम, तोयम। ठीक है। पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है। मंदिरम, मंदिरम कुत्र अस्ति? मंदिरम तत्र अस्ति। राम मंदिर कुत्र अस्ति? अयोध्या नगरे। राम मंदिरम अयोध्या नगरे। अयोध्या नगरे अस्ति, नगर में है। मंदिरम कुत्र अस्ति? राम मंदिरम अयोध्या नगरे। केदारनाथस्य मंदिरम कुत्र अस्ति मनीष महोदय? कहाँ है? उत्तराखंडे मध्ये। केदारनाथे, केदारनाथ में। ठीक है। मानचित्रम, मैप को क्या कहेंगे? मैप चित्र हो तो मानचित्रम। मानचित्रम अस्ति है, नहीं तो क्या कहेंगे? नास्ति। आप लोगों ने ये देखा होगा अस्ति नास्ति। बुद्धि ही अस्ति, बुद्धि नास्ति, अत्र बुद्धि नास्ति। शिरः अस्ति, बुद्धि नास्ति। चषक अस्ति, जलम नास्ति। अस्ति नास्ति भी देखेंगे। इसको क्या कहेंगे? साइकिल को हम द्विचक्रिका। क्या कहेंगे? द्विचक्रिका। द्विचक्रिय, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका। तीन चक्री हो तो चक्री यानी पहिया। पहिया, व्हील, व्हील कहेंगे ना इंग्लिश में। व्हील, व्हील, व्हील। ठीक है। त्रिचक्रिका यान कौन सा होता है? त्रिचक्रिका वाहन टुक टुक, ऑटो रिक्शा। त्रिचक्रिका। द्विचक्रिका यानी दो पहिए वाला है, दो टायर वाला, दो पहिए वाली। बालिका, बालिका किम करोति? बालिका हसति, हा 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 हा। बालिका हसति। ठीक है। तो आप देखिए बालिका किम करोति? बालिका पठति। ये सब हो चुका है अपना, बस रिमाइंड। क्योंकि आप मस्तिष्क में ये शब्द बार बार गुने ना, बार बार हम इन शब्दों को यदि उच्चारण करेंगे तो अपने मस्तिष्क में फिट हो जाते हैं सभी। ठीक है। पठति, पढ़ी है तो पढ़ी है, इसलिए हम क्या कैसे लिखेंगे बताइए आप? वंदना जी बताइए। वंदना जी आज नाराज है। क्यों? वो बार बार बोल रही है मनीष महोदय मम संदेश है। मनीष महोदय है अद्य दिवसे मनीष मम संदेश न पठति। ओ वंदना महोदया
क्रुद्धिता, क्रुद्धिता, क्रोध आया है। क्यों? किमर्थम महोदया, वंदना महोदया, किमर्थम? वंदना महोदया पर्सनल क्लास ले रहे हैं, इसलिए संस्कृत अच्छे से पढ़ रहे हैं कृष्णा भट्ट जी के यहाँ। ठीक है। महिला, महिला पश्यति, महिला क्या कर रही है? देख रही है। कम पश्यति, किसको देख रहे हैं? मनीषम पश्यति। मनीषम पश्यति ना ना ना, प्रकृतिम पश्यति, प्रकृति को। किम, वहां अनुस्वार अथवा मकार लगा देंगे तो को हो जाएगा, उसको। तम प्रकृतिम। प्रक्षालयति और सालयति में क्या अंतर है? क्षालयति, प्र एक विषय उपसर्ग है, विशेष। प्रक्षालयति, क्षालयति में दोनों ही होगा। ठीक है। आलय, आलय को विद्या लगा दीजिए, विद्यालय। वो सब उपसर्ग है, मैं उपसर्ग अंत में आपको बता दूंगा। ठीक है, समझ रहे आप? प्र उपसर्ग है, क्षालयति, ये भी ठीक है, क्षालयति धो रहा है। वस्त्रम क्षालयति। महिला किम करोति? महिला, महिला लिखति। किम लिखति? मनीष महोदय, किम लिखति? पत्रम, प्रेम पत्रम लिखति। लिखति, लेखनी। का अस्ति? का अस्ति? लेखनी अस्ति। पुल्लिंग में कह अस्ति, स्त्रीलिंग में का अस्ति, नपुंसकलिंग में किम अस्ति। देखे ना आप? किम यानी क्या है, का अस्ति क्या है, ये सब उस लिंग के अनुसार आपको क्वेश्चन लगाना है। स्त्रीलिंग है ना, लेखनी, इकारांत, दीर्घ इकारांत है, तो आप ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द हुआ। ठीक है, तो इसको का अस्ति, का अस्ति लगाना है। ये कल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है महोदय? अद्य हाँ, समय हो गए तो हम समाप्त करते हैं। ठीक है। युवती किम करोति? युवती पुष्पम पश्यति। किसको देख रही है? पुष्पम। पुष्पम, पाटला पुष्पम, पाटला पुष्पम। पाटला यानी गुलाब, गुलाब, गुलाबी कलर, पाटला कलर को, गुलाबी कलर को पाटला वर्ण। हाँ। बालिका, पुत्री, पुत्री किम करोति? पुत्री यानी बेटी। पुत्री किम करोति? गायति, गायति। ठीक है। का कहा डहते, ये हो गया, डबल डबल आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। पुनर्मिलनाय ये बाद में कहेंगे, पहला हम क्या करेंगे? थोड़ा और थोड़ा देखेंगे। क्या देखेंगे? संख्या है, हाँ, ये चतुर्थ, चतुर्थ दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर। बेकार बेकार बेकार। कुत्र गतम? महोदय, हाँ, हाँ, ये तो सुभाषित है। सुभाषितम अस्ति, सुभाषितम। ये क्या है? कृत्वा। ये आज पढ़ाना था, ये कृत्वा त्वक प्रत्यय है, ये कल पढ़ाते हैं। पठित्वा, पठित्वा छात्रः गृहं गच्छति। ये बड़े बड़े सेंटेंस है ना, तो ये आपको कल सिखाएंगे। ठीक है, सेंटेंस बनाना। उक्त्वा, कह कर, लिख कर, पी कर, डर कर, सो कर, उठ कर, क्या ऐसा है? तो आप प्रत्यय ये सब कल सिखाएंगे। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं? संख्या देखते हैं, 60 से 70 तक देखते हैं। आपको लिखना है, मैं ग्रुप में तो सेंड करूंगा, फिर भी आपको लिखना है। षष्टिः, षष्टिः, षष्टि को क्या कहेंगे? 60। आ जाओ मनीष भाई, आप हिंदी में बताइए, मैं संस्कृत में बताता हूँ। बस आपको पहला एकम द्वे त्रीणी तो आप जान चुके हो, स्टार्टिंग में लगाना है। ठीक है,
एकषष्टिः 61 द्विषष्टिः 62 62 त्रिषष्टिः 63 63 चतुष्षष्टिः 64 64 चतुष्षष्टिः 64 पंचषष्टिः 65 षट्षष्टिः 66 सप्तषष्टिः 67 अष्टषष्टिः 68 नवषष्टिः 69 सप्ततिः 70 एक नवषष्टि को आप एकोनषष्टि या एकोन सप्तति ही ऐसे कह सकते हैं। एकोन सप्तति एक कम 70, जैसे बोलते हैं ना एक कम 70, वैसे ही एक उन सप्तति ही सप्तति यानी 70 70 कहते हैं ना। हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं षष्टि एक षष्टि द्विषष्टि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि पंचषष्टि षट्षष्टि सप्तषष्टि अष्टषष्टि एकोन सप्तति सप्तति एकोन सप्तति अथवा ए नव षष्टि ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक छोटा सा सुभाषित। सुभाषित देखेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं, मेरे पीछे आप पढ़िए। ठीक है, लालयेत पंचवर्षाणि लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते षोडशे वर्षे प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्। पुत्रं मित्रवदाचरेत्। हाँ सही, बहुत बढ़िया। अब मैं एक बार बताता हूँ, मेरे पीछे आप बोल सकते हो और मेरे साथ बोल। थोड़ा जूम कर दीजिए ठीक है? महोदय, थोड़ा जूम कर दीजिए, नीचे नीचे थोड़ा नीचे। हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा ना सभी लोगों को। आप बोलते। हाँ, अब मैं मेरे साथ बोलिए, पढ़िए। लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत। लालयेत पंच। मेरे साथ कहना। हाँ ठीक है, अब रहने दो। प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत। और एक बार देखिए, लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत। मित्रवद, मित्र जैसे, आचरेत, आचरेत, उसके साथ आचरण करना है। इसका अर्थ क्या है? लालयेत पंचवर्षाणि। अब यहाँ एक बालक को कैसे, बालक के साथ अपने माता पिताओं को कैसा रहना है, वहाँ इस सुभाषित में विद्वानों ने लिखी थी। सुभाषित में कहा गया है, देखिए कैसा रहना है माता पिताओं को, अपने पुत्रों के साथ कैसा रहना है, वहाँ इस सुभाषित में कहा गया है। देखिए, लालयेत पंचवर्षाणि, जब बच्चा पैदा होता है तब से 5 वर्ष तक उसे लालन पालन करना है। लालन पालन पोषण अच्छे से, लाड से रखना। हाँ लाड से रखना है, लालन पालन करना है उसका, अपना प्राण जैसे उसे उसका पालन करना है। कितने साल तक? 5 साल तक। उसके बाद करना नहीं, ऐसा नहीं है, ये बोल रहे हैं 5 साल तक वैसा करना है। 5 साल के बाद 10 साल तक क्या करना है? दशवर्षाणि ताडयेत। दशवर्षाणि ताडयेत, ताडयेत यानी मारना। मारना अर्थ ऐसा नहीं कि आप पहले प्रेम किए बाद में मारे, ऐसा नहीं। मारने का अर्थ ऐसा है कि अनुशासन में उसे लाइए। 10 वर्षाणि, 10 साल तक उसे क्या कीजिए? 5 साल तक तो लालन पालन किए उसे, वैसे ही यदि आप निरंतर वैसे लालन पालन करेंगे तो वो क्या करेगा? आपके सिर के ऊपर बैठेगा। आप उसे काम करने का कहोगे कि बेटा एक कप चाय दे दो, नहीं मम्मी मैं क्यों ला के दूं, आप लीजिए ना, ऐसे कहेगा। इसलिए उसे क्या करना है? 10 वर्षाणि यावत, 10 वर्षाणि ताडयेत। 10 वर्षों तक, 10 साल के 5 साल लालन पालन होने के बाद 10 साल तक क्या करना है? उसे अनुशासन, एक मार्ग में चलाना है।
उसे थोड़ा पहले देखिए, मराठी में एक उक्ति है, विद्या लागे छम छम, छड़ी लागे छम छम, विद्या यही गम गम। छड़ी लगने पे विद्या जल्दी आती थी, मतलब ऐसा नहीं कि बस मारते रहो विद्या आ जाएगी, वैसा नहीं है। तात्पर्य यह था कि अनुशासन पालन करने के लिए वैसे दंड दिया जाता था। यह भी सुभाषितकार बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा अनुशासन में लाने के लिए थोड़ा पीटना चाहिए, पीटना मारना ऐसा नहीं, थोड़ा डांटना कह सकते हैं, ठीक है, डरा के रखना चाहिए। हाँ, तो अनुशासन में उसे, हाँ ऐसा नहीं, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करना चाहिए। और उसके प्राप्ते षोडशे वर्षे, 16 वर्ष के बाद, प्राप्ते षोडशे वर्षे, तो क्या करना है, 16 वर्ष के बाद पुत्रम मित्रवद आचरेत, उस पुत्र के साथ मित्र के जैसा रहना है। आजकल देखिए आप, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि माता पिताओं को भी पता नहीं है कि पुत्र के साथ रहना कैसा है, क्योंकि आजकल के माता पिता सब अपने लगे रहे मोबाइल में पूरा, और बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा थोड़ी ना आपका आगे सुनेगा। और हर कोई कामना करता है कि हमारे घर में हर कोई कामना करता है कि शिवाजी महाराज जैसे अब कौन पैदा होगा, विवेकानंद जी जैसे कौन पैदा होगा, अब वैसे महापुरुष कब कहाँ पैदा होंगे, बस यही सोचते रहेंगे। पर कोई अपने घर में ये विचार नहीं करता, हाँ हमारे घर में भी ऐसे विद्वान पुरुष जन्म ले, ऐसे कोई सोचता नहीं। क्यों? क्योंकि खुद हमने कभी आचरण नहीं किया, सब बातें दूसरों को बताने वाली है, आचरण कभी कोई करता नहीं। तो ऐसे सुभाषितकार हैं जो सुभाषित में बताए हैं, जिसके पालन से, उसको ग्रहण करने से हम अपने आने वाले पीढ़ियों को भी सुधार सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका सामान्य अर्थ लीजिए, षोडशे वर्षे मित्रवत आचरेत। आजकल आप बच्चे देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्ट्रेस में रहते हैं, अपने माता पिताओं को बात भी नहीं कर सकते, और जो घटनाएं घटी है वो बता भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डर होता है। डर कब था? वो डराते ही आए हैं, बाद में मित्रवत आचरण ही नहीं किया अपने पुत्रों के साथ, ये हालत हो जाता है। और कैसे बहुत सारा स्ट्रेस लेके क्या कुछ करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो आपको उसको अनुशासन तब तक करना है जब तक 10 वर्षाणी यावत ताड़ये, 10 वर्षाणी ताड़ये, 10 साल तक उसे पीटिए। पीटना, अब तो शिक्षकों के ऊपर भी अब कोई नया नियम लागू हो चुका है कि बच्चों को मारना नहीं है। वो गुरुकुल सिस्टम में आज भी मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा सही मार्ग से चले और सही रास्ते पे चले। वहाँ पे शिक्षा, आपने भी मार खाई है? मेरा नसीब नहीं है, मैं उतना गुरुकुल में नहीं था, फिर भी थोड़ा 1 साल तक था, मैंने दंड देखा हूँ, इसलिए। हाँ, मेरा स्वयं का उदाहरण है, यदि मेरी बहना मुझे नहीं मारी होती, 10 वर्षाणी यावत ताड़ये, मुझे तब उन्होंने अनुशासन में नहीं रखा होता तो मैं आज ये भी पढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं। वो मुझे नहीं पूछती, नहीं ताड़ती, तो मैं आज यह भी पढ़ नहीं सकता था। वो मुझे ताड़ी है, मुझे अनुशासन में लाई है, इस कारण मैं आज आपके सामने लालये पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत, यह पढ़ पा रहा हूँ। तो आपको कंटिन्यू ताड़ना नहीं है। अब 16 वर्ष के बाद बच्चा बड़ा हुआ है तो उसको आप क्या करेंगे? ताड़ना नहीं है, वो भी अब समझ रहा है, तो उसे मित्र के जैसे, आपको जैसे मित्र को हम समझा के बताते हैं वैसे समझाते रहना है। उसके जो भी वो बताएगा उसको अच्छे से, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं वैसा है, ऐसे मित्र जैसे उसके साथ आपको रहना है, ठीक है। यही है तात्पर्य, यही है कि 5 इसका सरल तात्पर्य है कि देखिए हिंदी में ऐसे 5 वर्ष तक बच्चे को प्रेम से पालना चाहिए, उसके बाद कुछ वर्षों तक उसे उचित अनुशासन सिखाना चाहिए, और 16 वर्ष की आयु के ऊपर उसे
उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए, बस इतना ही है। 5 साल तक लालन पालन करना है, उसके बाद 10 वर्ष तक अच्छे से अनुशासन में मार्ग पे चलाना है, उसके बाद फ्रेंडली रहना है, मित्र जैसे रहना है। ठीक है, तो समय बहुत हुआ, आपका बहुत सारा समय मैंने ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। तो अंत में वो आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, RS विभूति ग्रुप है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का भी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। पुनर्मिलामः अग्रिम कक्षायां श्वः मिलिष्यामः। तो शांति मंत्र करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। मनीष महोदय बार बार बोल रहे हैं कि समय बहुत हुआ, क्षमा चाहता हूँ। शुभ सर्वेभ्यः शुभ रात्रि ही। आ जाइए शांति मंत्र के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभरात्रि। स्वः मिलामः मिलिष्यामः। स्वः मिलिष्यामः पुनर्मिलामः। ठीक है, मिलते हैं, पुनः मिलते हैं, पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि ही। उतना बोरिंग